मित्रों, आज हम खड़े हैं आपके साथ। सर्दियों का मौसम आ चुका है और ये जो पीछे पेड़ देख रहे हैं आप, ये गुलाबी गुलाबी फूल आपको नजर आ रहे होंगे। ये सारे ही, कैमरामैन को चाहूंगा कि वो थोड़ा उधर भी घुमाए। ये सारा ही जबरदस्त मेडिसिनल प्लांट का पेड़ है ये, और इसके बारे में मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। जी हाँ, ये 3 प्रकार की वैरायटी है। इसमें गुलाबी फूल भी आते हैं, सफेद फूल भी आते हैं, और हल्के लाइट बैंगनी कलर के जैसे इस पे आए हैं ये फूल भी आते हैं, और हल्के येलो कलर के फूल भी आते हैं। लेकिन ये प्रचुर मात्रा में मिलता है ज्यादातर हमारे नॉर्दर्न इंडिया में। और इस पेड़ की पहचान आप कर लीजिए, अभी ये फूलों से लदा हुआ है और इसके पत्ते आप देखेंगे ऐसे सेब की तरह मिलते हैं। कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा नजदीक फोकस करे पत्तों पे, फूलों को दिखाए चारों तरफ से, ताकि लोगों को पहचान हो जाए मैं किस पेड़ की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांचनार के पेड़ के बारे में। और मेरी बहुत सी वीडियो आपने देखी होंगी, मैं बहुत एक ही पेड़ के मैं इतने फायदे बता देता हूँ तो कि लोग हैरान हो जाते हैं कि एक ही पेड़ से इतने लाभ कैसे मिल सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। आयुर्वेद में आज से 5000 वर्ष पूर्व जो हमारे ऋषि मुनियों ने इन जड़ी बूटियों की खोज की थी, तो इन्होंने उसके बेनिफिट बकायदा संस्कृत में लिख के संहिताओं में, ग्रंथों में, चाहे वो चरक संहिता है, चाहे वो सुश्रुत संहिता है, उन सब में बताए हैं। तो ये वो पेड़ है जो आपको सैकड़ों बीमारियों से बचा सकता है। जैसे मैंने इसके बारे में पहले आपको बताया है कि किसी प्रकार से लाइपोमा है, शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ है या कैंसर की गांठ है, उसमें इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। लेकिन आजकल इस पे फूल आए हुए, इसके फूलों की जबरदस्त सब्जी बनती है। इसके फूलों को यदि आप कच्चा ऐसे चबा के खाएंगे, जैसे मैंने तोड़ के खाए हैं, इतने टेस्टी है ये फूल, आपको खाने में बड़ा आनंद आएगा। इसके फूलों का आप, सर्दियों में ज्यादातर खांसी की समस्या रहती है लोगों को, बौर कफ की समस्या रहती है, इसके फूलों का काढ़ा बना के, कैसे बनाएंगे काढ़ा, 5 से 10 ग्राम इसके फूल ले सकते हैं, 1 से 1.5 गिलास पानी में उबालिए और आधा रह जाए तो छान के उसमें थोड़ा सा शहद मिला के पीजिए। किसी भी प्रकार की कफ हो, चाहे प्रोडक्टिव हो चाहे सूखी खांसी हो, ड्राई कफ में और प्रोडक्टिव कफ में, दोनों में बहुत इफेक्टिव है इसके फूल। और खासकर महिलाओं को जो पीरियड से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है महिलाओं को, तो उसमें भी इसके फूलों का काढ़ा बना के पिया जा सकता है। फूलों का काढ़ा आप नहीं पी सकते तो अकेले इसके फूलों को सेवन कर सकते हैं। ये टेस्टी है खाने में, इसके फूलों का गुलकंद भी बनाया जा सकता है। तो ये जो इस प्रकार के प्लांट प्रकृति ने दिए हैं, और दुर्भाग्य देखिए कि ये फूल यहाँ पड़े हैं, सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं सीखेंगे। आपके आसपास परमात्मा बड़ा न्यायकारी है। मैं अक्सर कहता हूँ परमात्मा बड़ा दयालु है, बड़ा न्यायकारी है। उसने, जिसने भी सृष्टि की रचना की है, उसने एक से एक बहुमूल्य जड़ी बूटी आपके आसपास पैदा की है, और वो सारी जड़ी बूटियां मनुष्य के उपयोग के लिए हैं। मात्र हम उसका उपयोग सीख लें, लेकिन सीखते नहीं, हम नाश की तरफ रहता है। इंसान की प्रवृत्ति है नाश करना, तोड़ना, खत्म करना। अभी कचनार के पेड़ पे मैंने पीछे वीडियो बनाई, मेरे हॉस्पिटल में 3-4 पेड़ थे, लोगों ने उसी की छाल उतार के वो 3-4 पेड़ खत्म कर दिए। तो पेड़ को तोड़ने से पहले आप लगाना सीखिए, मेरी रिक्वेस्ट है। जड़ी बूटियों की कोई कमी नहीं। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखिए ये, इसको आप जानते होंगे सारा, ये घास जिसको बोलते हैं ऊंगा या पुटकंडा, ये इतना जबरदस्त मेडिसिनल वैल्यू रखता है। अगर इसके मैं गुण बताऊं, ज्यादा गुण बताता हूं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी जड़ की दातुन कर लो, दांतों की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कभी इस पुटकंडे की जड़ की दातुन करने से। हाँ, ये देखिए इसकी निशानी क्या है, जैसे इसके हाथ लगाओगे ये चिपक जाता है, इसमें ये कांटे होते हैं ऐसे ऐसे, देखिए ये कांटे चिपक जाते हैं इसके। तो परमात्मा ने अपने आसपास बहुत जड़ी बूटियां दी है। अभी मैं पीछे देख रहा हूँ, मेरे पास मरोड़ फली है, कदम का फल है, यहाँ सारी जगह। और ये मैं कैथल वालों से विशेष रूप से प्रार्थना रहेगी, वो पूछते फिरते हैं कि कहाँ मिलेगा जी, कहाँ मिलेगा। ये यत्र सर्वत्र ऐसा अपने आप चमक जाएगा आपको, गुलाबी फूलों से लदा हुआ। सड़क के किनारे मिल जाएगा जी, सेक्टर 19 में है जी, 18 में है, 20 में है, कहीं भी आप देख सकते हो। इसको कांचनार बोलते हैं, कचनार बोलते हैं। ये जबरदस्त मेडिसिनल वैल्यू रखता है। इसी प्रकार के जो मेडिसिनल प्लांट हैं आपके, आप जहां भी देखोगे सड़कों के किनारे, अभी ये आक का पेड़ है, अभी स्किन डिजीज में इसका बहुत प्रयोग है, इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे एक दिन। आक और पुटकंडे पे मैंने जैसा बता ही दिया। अब ज्यादातर लोगों को दिक्कत ये रहती है कि मैं एक ही पेड़ के 50 फायदे बता देता हूँ, तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इसको किस में प्रयोग करें। अब जैसे फूल इसके आए हुए हैं, तो आज मेरा फूलों पे ही फोकस है। इसके फूलों को कच्चे चबा के खा लीजिए, इसकी सब्जी बनाइए, इसको रायते में डालिए, इसको वैसे तोड़ के खा लीजिए। खासकर जिन महिलाओं को खांसी रहती है या किसी को भी खांसी रहती है, इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। कैसे पीना है जी, कितनी मात्रा में पीना है जी,
मैं फिर कह रहा हूँ, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां अगर वो थोड़ी बहुत ही कम या ज्यादा मात्रा में ली जाती है तो उनका साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन 3 से 5 ग्राम फूल कम से कम आप जरूर लें। उनको कच्चा चबा के खा लें। अगर जिनको कफ रहती है तो 1 गिलास पानी में उबाले, आधा गिलास रह जाए छान के उसमें थोड़ा सा शहद मिला के पी लीजिए। किसी भी प्रकार की कफ हो, खांसी हो, उसमें आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। और जिन महिलाओं को पीरियड्स ज्यादा आते हैं, ब्लीडिंग ज्यादा होती है या पीरियड से रिलेटेड कोई भी व्याधि है तो इसके फूलों को खा सकते हैं या इनके फूलों का काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो ये 2 ही बेनिफिट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फूल आए हुए हैं, इनको इकट्ठा कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, छांव में सुखा लीजिए, घर में दाल सब्जी तो हम बनाते हैं उसमें डाल लीजिए। ये बहुत बेनिफिशियल है। और कैंसर जो एक महामारी बनता जा रहा है हमारे देश में, कैंसर का इससे जबरदस्त कोई प्लांट नहीं है। कैंसर की बीमारी को ये खत्म करता है। इसकी छाल भी प्रयोग आती है, लेकिन आजकल फूल लगे हुए तो केवल फूलों पे फोकस कीजिए, फूलों का प्रयोग कीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत से लोगों को मुझसे शिकायत रहती है, मैं माफी चाहूंगा कि सबके फोन में नहीं उठा सकता, सबसे मेरी बात नहीं हो सकती। बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि डॉक्टर साहब से बात करनी है। मेरे जो भी साथी हैं जिनके पास मेरा फोन रहता है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। कोई इस प्रकार की संशय हो, इस प्रकार की बात हो, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड दिखाना है तो आप मेरे पास प्लीज व्हाट्सएप मत कीजिए आपकी रिपोर्टें, क्योंकि मेरे फोन पे इतनी व्हाट्सएप रिपोर्टें आती रहती हैं, सबको मैं नहीं पढ़ पाता। अगर आप पे समय मिलता है तो आप मेरे पास आके दिखा सकते हैं। कैथल नागरिक हॉस्पिटल में सुबह 9 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक जब भी मर्जी आप आ जाइए। लेकिन यदि आप दूर दराज से हैं तो प्लीज, दूर दराज के व्यक्तियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, बहुत दूर से आप, बहुत से लोग मेरे पास मध्य प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, कोई नागपुर से उठ के आ रहा है। इतनी दूर वाला पेशेंट वहां अपने आसपास के किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को ही दिखा लें, क्योंकि इतनी दूर से आप लोग आते हैं, 1-2 दिन आपको सफर में लग जाता है। और मुझे भी बड़ी परेशानी होती है जब आप मेरे से आके मिलते हैं, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल ना हो, वो सारी चीजें आपको ना मिले। वो आपके शहर में मिल जाती हैं, टेलीफोनिकली भी आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी समझें, वरना आसपास के किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी आप राय ले सकते हैं। तो इस प्रकार की वीडियो हम आपको बना के डालते रहते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। जहां कहीं भी आपको कांचनार के फूल मिले, इनका सेवन जरूर कीजिए। और ये अभी 1-1.5 महीना ही रहेंगे। और जो भाई मधुमक्खी का पालन करते हैं, बहुत से किसान साथी ऐसे हैं जो मधुमक्खी पालते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि वो मधुमक्खी के छत्ते इसके आसपास रखें, क्योंकि इसके जो नेक्टर से शहद चुनेंगी वो उसकी जबरदस्त क्वालिटी होती है, उस शहद की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो मधुमक्खी पालकों से भी मेरी प्रार्थना रहेगी। और यदि आपके आसपास कोई मधुमक्खी पालक और उसके छत्ते कचनार के पेड़ के पास लगे तो उसका शहद अमृत की तरह काम करता है, क्योंकि इसके फूलों में बहुत ज्यादा क्वालिटी है। ये देखिए लदा पड़ा है सारा ही फूल, कितना पिंक कलर का लग रहा है। और एक बार फिर पहचान कर लीजिए इसके पत्ते कैसे हैं। आप इसके पत्ते देखिए, सेब की तरह पत्ते हैं, बिल्कुल जैसे सेब होती है ना, ऐसे ऐसे कटे होते हैं पत्ते। ये इसके पिंक कलर के फूल हैं। सफेद कलर के फूल भी आते हैं, लेकिन पिंक कलर के फूल ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, ज्यादा लाभकारी रहते हैं। महिलाओं को पीरियड से रिलेटेड, एक्सेसिव ब्लीडिंग या सूखी खांसी या प्रोडक्टिव कफ, दोनों में लाभकारी रहता है। आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और इसका प्रयोग प्लीज कीजिएगा। अब ये नहीं पूछना मुझसे कि कैसे खाना है, क्यों खाना है, क्योंकि मैं 3 बार इस वीडियो में रिपीट करता हूँ। फूलों को कच्चा चबा के खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी है। 3 से 5 ग्राम की मात्रा किसी भी पेड़ से आप तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद उसको धो लेते हैं। इसके अंदर ये जो पराग कण लगे होते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये जो थोड़े थोड़े से इसके अंदर, ये इसके ब्रीडिंग का टाइम होता है, तो ये जो पराग कण है इनको आप थोड़ा सा तोड़ सकते हैं। और ये जो कोपले हैं इनको तोड़ के आप खा सकते हैं, दाल सब्जी में डाल के चबा के, ऐसे भी इसका आप सेवन कर सकते हैं। खाने से पहले एक बार इनको वॉश आउट कर लें, कई बार धूल मिट्टी बहुत ज्यादा लगी होती है तो वो आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा। आप सभी से प्रार्थना है वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।